Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about environment analysis. आज हम वातावरण विश्लेषण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले हमने उद्यमिता के परिचय और उद्यमी के प्रकार, उद्यमी के बारे में, उद्यमी के गुण, नवीन इकाई की स्थापना के लिए जो वैधानिक आवश्यकताएं होती है वो और कई सारे टॉपिक पर हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम ले रहे हैं वातावरण विश्लेषण। देखिए, जब हम सभी जानते हैं कि समूचा ब्रह्मांड एक विस्तृत वातावरण है और ब्रह्मांड में अनेक इकाइयां हैं तथा प्रत्येक इकाई अथवा संस्था का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें उसको प्रभावित करने वाले अनेक गतिशील घटक विद्यमान हैं और ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक घटक होते हैं। ये सभी घटक ही उस इकाई अथवा संस्था के वातावरण का निर्माण करते हैं। प्रत्येक इकाई या संस्था को यह वातावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा उसे अपने आप को इस वातावरण की सीमाओं एवं चुनौतियों के अनुरूप ढालना पड़ता है। ऐसा न करने पर उस इकाई या संस्था का अस्तित्व ही धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। अब व्यावसायिक संस्था भी अपने वातावरण की एक इकाई होती है और यह संस्था के कार्यकलापों का मंच होता है जिसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि घटक प्रभावित करते हैं। सभी व्यावसायिक संस्थाओं का संयुक्त प्रभाव ही नवीन वातावरण का सृजन कर पाता है और इस लेक्चर में पूरे व्यावसायिक वातावरण के पहलुओं तथा उस वातावरण में के विश्लेषण के महत्व एवं तकनीक पर विवेचना करने जा रहे हैं। व्यावसायिक वातावरण का अर्थ जो है हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, उद्यमी या व्यावसायिक वातावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय प्लस वातावरण। इसलिए हम सबसे पहले वातावरण का शब्द का अर्थ समझ लेंगे। सामान्यतः वातावरण शब्द उन सभी घटकों के समूह को प्रकट करता है जो किसी भी इकाई के बाहर विद्यमान होते हैं तथा वे घटक उस इकाई के नियंत्रण के बाहर होते हैं। वातावरण को कई विद्वानों ने परिभाषित भी किया है, जैसे रॉबिन्स ने एक अपनी परिभाषा दी है, वो मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। वातावरण उन संस्थाओं अथवा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। तो संक्षेप में हम वातावरण को किस तरह से समझ सकते हैं? संक्षेप में कह सकते हैं कि वातावरण किसी संस्था के बाहर की वे शक्तियां, दशाएं तथा घटक हैं जो उस संस्था की कार्यकुशलता एवं सफलता को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उद्यमी व्यावसायिक वातावरण संपूर्ण वातावरण का एक विशिष्ट भाग है जो किसी संस्था की कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। व्यावसायिक वातावरण के बारे में हमने ये समझ लिया है कि उद्यमी या व्यावसायिक वातावरण क्या है। संपूर्ण वातावरण का एक विशिष्ट भाग है जो किसी संस्था की कार्यकुशलता को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसी संबंध में एक परिभाषा हम लेते हैं, वीमर की परिभाषा। वीमर के अनुसार व्यावसायिक वातावरण में वह परिवेश अथवा उन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा संस्थागत दशाओं का समूह सम्मिलित है जिनके अंतर्गत व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। ये एक डेफिनेशन दी है जो विमर ने डेफिनेशन दी है और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उद्यमी या व्यावसायिक वातावरण किसी भी व्यावसायिक संस्था की वे बाह्य गतिशील दशाएं, परिस्थितियां तथा घटक हैं जिनसे उस संस्था की कार्यकुशलता तथा सफलता प्रभावित होती है तथा जिन पर उस संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फलतः उस संस्था को उस वातावरण के अनुरूप स्वयं को डालना पड़ता है तथा उसमें समुचित अवसर ढूंढकर अपने लक्ष्यों को पूरा करना पड़ता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, वातावरण
का वर्गीकरण। वातावरण को कितने भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आंतरिक वातावरण या इंटरनल एनवायरनमेंट। आंतरिक वातावरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, जो वातावरण का वर्गीकरण है, वातावरण को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण, संस्था के आंतरिक वातावरण से तात्पर्य उस वातावरण से होता है जो संस्था के भीतर विद्यमान होते हैं। प्रत्येक संस्था का अपने परिसर के भीतर वातावरण होता है, उसे आंतरिक वातावरण कहते हैं। और ऐसे वातावरण के कुछ घटक इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है संस्था के उद्देश्य, फिर संस्था की विचारधारा या दर्शन, संस्था की आंतरिक संगठन संरचना, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध, संस्था की नीतियां एवं नियम, संस्था के संसाधन और संस्था की उत्पादन एवं कार्यविधि। ये तो हो गए वातावरण के आंतरिक घटक। वातावरण के बाहरी घटक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।